सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेत। भारतीय बाजार कल के सत्र में बंद थे, लेकिन याद रखें परसों शाम को बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 90 दिन तक अब अमेरिका को छोड़ बाकी कोई भी देश पर टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। टेम्पररी पॉज है 90 डेज का, और 90 डेज के बाद ये टैरिफ्स लगाए जाएंगे। लेकिन याद रखें अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर गहराती हुई नजर आई, जिसके चलते वेडनेसडे को अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। लेकिन अगर कल का मूव्स देखें तो फिर एक बार अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में गिरावट दिखी। डाउ जोन्स 1000 अंक टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। वहीं S&P 500 में भी 3% से ज्यादा की तेजी दिखी, और डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सभी इंडिसेस गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नजर आए। अमेरिकी बाजारों में कल और परसों के दिन काफी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन उसके बावजूद इस हफ्ते अब तक देखें तो अमेरिकी बाजार तेजी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। S&P 500 इस हफ्ते अब तक 4% चढ़ चुका है। याद रखें आज का सत्र भी बाकी है, तो S&P 500 में 4% की तेजी इस हफ्ते अब तक। नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी करीब 3 से 5% की तेजी इस हफ्ते दिखी है। लेकिन हाँ, पिछले 2 दिनों में काफी वॉलेटाइल रहा है अमेरिकी बाजार। यूरोपियन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी दिखी और काफी टू एंड फ्रो हुआ। टैरिफ वॉर को लेकर काफी कुछ एलिगेशन लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन अभी के लिए भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। 90 दिनों का टेम्पररी पॉज लगाया गया है। 9 जुलाई तक कोई टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। 10% का जो यूनिवर्सल टैरिफ है वो लगाया जाएगा, लेकिन जो एडिशनल 27% टैरिफ की बात की थी वो नहीं लगाए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर भारत के लिए और कई सारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। लेकिन कई सारे टेक्नोलॉजी शेयरों में अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं थी, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर कल तेजी दिखी। फुत्सी 3% चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। डैक्स और कैक में भी 3.5 से 6% की तेजी कल के सत्र में दिखी। तो यूरोपियन मार्केट्स के लिए कल का सत्र काफी अच्छा रहा। कमोडिटी मार्केट यहाँ पर काफी एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिखा है, और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी, जिसके चलते सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट स्पॉट गोल्ड $3,200 पर आउंस के पार निकलता हुआ नजर आया। चांदी में उतनी तेजी नहीं, लेकिन फिर भी सोने में अच्छी खासी तेजी दिखी है। याद रखें इंडस्ट्रियल डिमांड कम होगी, और सिल्वर यानी चांदी केवल एक इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं, लेकिन उसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, जिसके चलते सोने में तेजी दिखी है। लेकिन उसके बावजूद चांदी में उतना रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। इंडस्ट्रियल यूज है, जिसके चलते डिमांड कम होने की शंका है, और इसी के चलते चांदी में ज्यादा कुछ आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। लेकिन ब्रेंट क्रूड की बात करें तो याद रखें जब हमने बुधवार को ये शो किया था, हमने बताया था $60 पर बैरल के आसपास फिसलता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद टैरिफ वॉर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं कम हुई, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड में भी तेजी दिखी। अब ब्रेंट क्रूड $63 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच ये टैरिफ और गहराई है, लेकिन बाकी सभी देशों के लिए अभी के लिए राहत है। 9 जुलाई तक कोई भी टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा FIIs और DIIs के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी। 4,500 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में बेचे थे। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,000 करोड़ की खरीदारी की। शायद FIIs की बिकवाली अब कम होती हुई नजर आएगी। इंडियन मार्केट्स काफ़ी रेजिलिएंट रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते इंडियन मार्केट्स में फिर एक बार फ्लोज नजर आ सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1150 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 90,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 1,600 करोड़ की बिकवाली वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन इसके अलावा 4 स्टॉक्स F&O बैन में रहेंगे आज के सत्र में। IT सेक्टर से बिरला सॉफ्ट,
इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, मन्नपुरम फाइनेंस और नैल्को, तो ये 4 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। और याद रखें मन्नपुरम फाइनेंस गोल्ड लोन्स को लेकर आरबीआई की एक डायरेक्टिव भी आई है, तो इसके चलते भी गोल्ड फाइनेंसर्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 450 अंक चढ़कर 22,940 के आसपास कारोबार करता हुआ। ऐसे में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 दिनों में जो गिरावट दिखी थी वो अब बॉटम आउट हो चुकी है और अब इंडिया के लिए तो पॉजिटिव खबर ही है? हाँ, जियोपॉलिटिक्स को लेकर काफी कुछ टेंशन तो है, लेकिन इंडिया के लिए पॉजिटिव खबर। आज की ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल्स पर अब हम नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल महावीर जयंती की वजह से कल छुट्टी थी, तो मार्केट आपको कल ही रिएक्शन दे देता और अब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता। थोड़ा ब्लेंडिंग हो चुकी है, थोड़ा डेल्यूशन भी हुआ है क्योंकि और थोड़े मार्केट वापिस से थोड़े प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसमें। तो आज 400 इतना ही होता है, तब भी आप करीब 22,800 के आसपास रहेंगे। 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेक ब्रेक लेवल है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आज मार्केट ने गैप अप किया और 22,800 के ऊपर खुला और इसके ऊपर टिक गया 1 से 1.5 घंटा, तो बाजार में और बढ़त भी आएगी, माइंडेड और बढ़त भी आएगी और बढ़त कहीं भी 23,200, 23,400, 500 तक भी जा सकती है क्योंकि और सारी चीजें काफी हद तक ठीक है। क्रूड से लेके ब्याज दरें से लेके डॉलर इंडेक्स से लेके या फिर इकोनॉमी के डाटा को भी देखे सब कुछ। अब दूसरा पॉइंट, अगर 22,800 के नीचे खुलता है सर, तब क्या होगा? तो 22,800 के नीचे खुलने पर थोड़ा प्रेशर वापस से बनता, फ्यूज होता जाएगा वो, तो उतना स्ट्रांग कमांड नहीं रखेगा। इसलिए आज का सेशन ओपनिंग कहाँ पे हो रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग कहाँ पे होगी ये भी अगेन डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 22,800 के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आशीषा, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप देख लीजिएगा, इसमें 2 देशों के बीच की लड़ाई बन के रह जाएगा और सभी देश इसमें से निकलते जाएंगे। और हमें नहीं पता था कि ऐसा ही होगा और एक 24 घंटे के अंदर हो भी गया। ये सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच का इश्यू बन के रह गया है और सभी देशों को 90 दिन का पॉज है। अब क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में चाहते भी हैं कि टैरिफ लगे। देखिए, अगर चाइना की सप्लाई चेन को तोड़ना है तो उनको सारे देश अपने साथ रखने होंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि चाइना के अलावा सभी देशों को साथ वो टैरिफ का मामला खेले। तो इसलिए शायद दूसरे देशों को हमेशा रिलीफ रहेगा कि टेम्परेरी ना होकर परमानेंट रिलीफ के तौर में भी कन्वर्ट हो सकता। और 90 दिन इसलिए दिए गए हैं ताकि 90 दिन के अंदर सभी लोगों को अपने टेबल पर बिठा के नेगोशिएशन कर लिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोला था कि उनको नेगोशिएशन के लिए समय चाहिए। एकदम से अगर 70 देश आ जाएंगे नेगोशिएशन करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 90 डेज इसलिए भी लिए गए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। मार्केट को 2 चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है। फर्स्ट, एक तो मैंने 22,800 की इंपॉर्टेंस आपको बताई कि इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आईटी इंडेक्स कैसे परफॉर्मेंस देता है। अगर आप एडीआर चेक करेंगे इन्फोसिस का, तो अभी भी वो लाल निशान में है। इनफैक्ट वो कल हरे निशान में था, बट आज वो लाल निशान में है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि कितना कॉन्फिडेंस आएगा आज की ओपनिंग के लेवल्स, और आज आईटी की परफॉर्मेंस देख के आपको पता लगेगा। अगर आईटी की परफॉर्मेंस लेड रैली आती है और 22,800 के ऊपर ना केवल ओपनिंग होती है बल्कि मेजोरिटी का समय निकालते तो बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस वाले आज काम ना करें क्योंकि फिर से छुट्टी है, तो आपका टाइम लैग खत्म हो जाएगा। मंडे की भी छुट्टी है फिर से, तो आपको वो टाइम वैल्यू खत्म कर देगा। इसलिए ऑप्शंस वाले आज ना उतरे। जिनके पास पुराना माल पड़ा है, गैप मिलेगा तो क्या काट लेना चाहिए, वो अपनी कॉल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 22,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर ना काटना, 22,800 के नीचे क्लोजिंग मिलती है फिर भले काट लेना। ये मैंने रफ आपको बता दिया। और एफ&ओ बैंक में 4 शेयर है, पुट कॉल रेशियो ठीक है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, 21% के आसपास रह गई है। ये एक किस्म से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है कि आप नेगेटिव ट्रिगर्स के बीच में एफआईज की होल्डिंग कम कर रहे हो, बट मार्केट ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा अभी एफआईज की होल्डिंग्स को। आगे चल के जरूर देगा, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट अभी तो कंसोलिडेट करेगा और रास्ता ऊपर का ही है और ऊपर जाना अभी तो मार्केट को। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। इस पर विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं 5paisa.com। 5paisa कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कॉल्स आज के सत्र के लिए हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले मैक्स हेल्थ, इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी दी है। 1170 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 1089 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को बेचने की सलाह, जहां पर 1220 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं।
और 1310 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो टेक महिंद्रा इस स्टॉक पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। तो दोनों ही ट्रेडिंग कॉल्स सचिन गुप्ता ने हम